अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। जयपुर, राजसमंद, अजमेर, झालावाड़ और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत तय है। यहाँ 3 प्रत्याशी ने तो 2 लाख से ज्यादा की लीड हासिल कर भी ली। अब गिनने के लिए इससे कम वोट बाकी हैं। बाड़मेर सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जो हैं उमेदाराम बेनीवाल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र भाटी और केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जालोर में भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी आगे चल रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पीछे चल रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वो इस सीट से पीछे चलते नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती नजर आ रही है। बाड़मेर सीट की बात कर ली जाए, अभी भी बहुत उठापटक यहाँ पर जारी है। और इसी बीच कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनते हैं। बातचीत करेंगे सर। रुझानों से पहले आप अपनी जीत माने इंडिया गठबंधन ने? क्यों नहीं माने? अभी तो रुझान ये तो कल रुझान इन्होंने दिए थे ना कि 400 आ गई, 443 भी देने लगे थे, तो उनको तो नहीं कहा कल आपने कि ये क्या चला रहे हो आप? तो जीत पक्की मान रहे हैं? पक्की है सरकार इंडिया गठबंधन। आज सर रुझानों के बाद में देखने को मिला है कि शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। ये घोटाला है। ये एग्जिट पोल के माध्यम से दिखा करके बड़े लोगों ने, उन्हीं के चैनल हैं, उन्हीं के शेयर हैं, उन्हीं को खरीदना है, उन्हीं को बेचना है, उन्हीं को ऊपर चढ़ाना है, उन्हीं को नीचे गिराना है। मर गया बेचारा गरीब, जो उनके झूठ में आ गया वो मर गया। राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? ज्यादा ही जीतेंगे बीजेपी से, 1 सीट ज्यादा का मैंने कह रखा है, तो देखते हैं बराबर आती है, 1 ज्यादा जीतते हैं या ठीक है। सर 2019 के मुकाबले जो ये रुझान बदले, इसका क्या बड़ा कारण है? ये तो पार्टी आला कमान, हमारा न्याय पत्र है, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी का कैंपेनिंग, राहुल गांधी जी की यात्राएं, 10 साल की मोदी सरकार की विफलता, हमारी पिछली 5 साल की सरकार के अच्छे काम, 6 महीने का बीजेपी का राजस्थान में झूठ, ये सब चीजें मिला करके कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने एकजुटता के साथ में मेहनत की, तो ये परिणाम आ गए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों बढ़ेंगे? ये कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले बनाते हैं क्या प्रधानमंत्री? कौन बनेंगे? इंडिया गठबंधन का बनेंगे। बिल्कुल हमारे साथ थे पीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन से जो है सरकार बनेगी। शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट आई है, ये जो है लूट खसोट है बीजेपी की। सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज, जयपुर। की उम्मीदें और कई तरह के दावे यहां देखने को मिल रहे हैं। चुनाव के समय पर कोई जीत कोई हार की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इसी बीच खबरों का सिलसिला भी जारी है। रुझानों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और बड़ी बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी 14 सीटों से आगे चल रही है, तो कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है। राजस्थान में 9 सीट पर अभी तक बीजेपी दर्ज करा चुकी है और नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन की यहां पर जीत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। तो इंडिया गठबंधन की जीत नजर आ रही नागौर सीट पर। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की जीत हुई है और काफी और सीट ये माना जा रहा था। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की जीत तय हो गई है। देखिए, नतीजों का दौर हालांकि ये माना जा रहा था कि काफी लंबे वक्त बाद, यानी कि काफी समय बाद नजर आएगा, लेकिन अक्सर चुनावों में देखा जाता है मतगणना शुरू होने के बाद 12 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं सीटों पर रुझान के साथ साथ फैसले भी आने शुरू हो जाते हैं। और वही फैसले राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। काफी चौंकाने वाले भी फैसले हैं, या फिर यूं कह लीजिए जनता का जो जनादेश इस बार रहा है वो काफी अलग रहा है। साइलेंट वोटर ने बहुत ज्यादा काम किया है, ऐसा जानकारों का मानना भी है और कहना भी है, क्योंकि राजस्थान सीट को लेकर के अगर बात कर ली जाए, राजस्थान सीट 25 की 25 सीट पिछली बार बीजेपी के खाते में गई और इस बार जो तस्वीरें नजर आई है वो तस्वीरें काफी ज्यादा परे नजर आ रही है। हालांकि माना जा रहा था विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की है, ऐसी ही कुछ तस्वीरें लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगी। और हालांकि उससे परे काफी तस्वीरें नजर आ रही है। नागौर सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज यहां पर की है। और ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी नेता पूजा कपिल हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर।
पूजा जी, रुझान काफी हद तक सामने आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये कहा जाए रुझान के साथ साथ फैसले भी आने शुरू हो चुके हैं। फैसलों को कैसे देख रही हैं आप? काफी ज्यादा 2019 से परे है, झटका तो लगा ही होगा बीजेपी को। देखिए सीमा जी, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता जनार्दन का आदेश शिरोधार्य होता है कि जो जनता चाहती है, जनता को जो सही लगता है, उचित लगता है, उचित निर्णय करती है, तो हम उसे मानते हैं। निश्चित तौर पर सरकार जरूर हमारी बनेगी। हालांकि अभी मैं उस जहां कांग्रेस जीत चुकी है उस हार को हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन अभी राजस्थान में भी हम लगातार बढ़त बनाए हैं। इसी तरह पूरे देश में भी ओवरऑल एनडीए की सरकार बनेगी, अच्छी सरकार बनेगी, ये जरूर है। हाँ, समीक्षा और उस पर पूरी चिंतन जरूर किया जाएगा कि कहाँ कैसे लेकिन पूजा जी, इस बीच मेरा एक और सवाल, माहौल था और जो चुनावी विश्लेषण आ रहा था जी। पूजा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा के बाकी आला कमान, हर नेता, हर कार्यकर्ता सिर्फ जीत दर्ज कराने से परे इनका स्वप्न था कि यहाँ 400 पार जाएंगे। काफी कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बात कही थी 400 पार की। एनडीए 298 पर है, बीजेपी की क्या बात है? बिल्कुल सीमा जी, जिस तरह 14 में मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत की एक स्थायी सरकार एक लंबे समय बाद देश को मिली थी। 19 में उससे भी ज्यादा बढ़ा था। और जिस तरह चुनावों में अभी विगत 6 महीने पहले चुनाव हुए, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हुई, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, या मोदी जी के लिए जिस तरह लोगों के मन में प्रेम है, सम्मान है, स्नेह है, और नारी शक्ति जब वोट देने निकली है तो हमेशा बीजेपी को बढ़त मिली है। महिलाओं का जो विश्वास था, स्नेह था, उनकी लोकप्रियता, और सबसे बड़ा हमने जो विकास का जो अपना टास्क तय किया, हमने अपने चुनाव की जो हमारे जो हमने जो गारंटियां दी, उनको हमने 19 के सारे अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र मान के पूर्ण किया। तो हमें विश्वास था कि हम पूर्ण बहुमत से तो ना केवल आएंगे, हम 400 पार करेंगे। विपक्षी काफी ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते नजर आ रहे हैं। सरकार जरूर बनने जा रही है। विपक्षी ओवर कॉन्फिडेंस की बात पूजा जी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। जनता के बीच हम रहते। देखिए सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनावों में काम नहीं करता, हम लोग 24/7 काम करते हैं। और जब काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, योजनाओं को पूजा जी माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बयान सामने आ रहा है, भागीरथ चौधरी का बयान सामने आ रहा है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, फिर पूजा जी आपके पास आएंगे। देखिए, आंकड़ा वो कब है, परसेंटेज जो 2019 में था उतना ही का उतना ही है। ये है उस टाइम वोट कम थे, फिर भी वोट ज्यादा पड़े। अब की बार वोट ज्यादा थे, फिर भी 2019 से वोट कम पड़े। इस वजह से ये मैं उस टाइम 4,16,000 कुछ से जीता था मैं। अब की बार 3 लाख कुछ वोटों से मैं जीत रहा हूँ। वो मत प्रतिशत कम है, वो है। बाकी प्रतिशत मतों के आधार पे जो 2019 में वो का वो आंकड़ा भी है, और उतने के उतने वो मत प्रतिशत से हमारे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के जो सारे शीर्ष मेरे से सीनियर सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और जनता का, मैं उनको श्रेय देता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर, और मुझे भारी मतों से आशीर्वाद देकर यहाँ से मुझे जिता के भेजा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उनके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा, उनके दामन पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास होगा, राजस्थान का होगा, पूरे हिंदुस्तान का होगा। और आने वाले 5 साल